तो आप सभी देख रहे हैं न्यू नवादा 24। न्यू नवादा 24 में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स से आप सभी को मिलवाते हैं जो कि बिहार में ना तो पहचान की मोहताज है, इनको हर एक ऐसे लोग हैं जो बिहार के वासी सभी जानते हैं। आपका स्वागत चलिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि जिस तरह से अभी आपका क्षेत्र में मैंने विजिट करके अभी आया हूँ, तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं मुझे दिखी गड़बड़ी, कहीं रोड नहीं सही से है लगता है, और कहीं नली भी फूटा हुआ है, नल जल वगैरह भी, इन सब चीजों पर आपका लगता है क्षेत्र में सर थोड़ा कमी दिखती है सर। है अभी, लेकिन जितना आप जो रोड देख रहे हैं क्षेत्र के अंदर, चुनाव से पहले मोटा मोटी अभी हम आपको दिखाएं अपने मोबाइल से, अब कोई रोड मेरे विधानसभा के अंतर्गत ऐसा नहीं बचा है जिसका टेंडर नहीं हुआ। जो बना सो बन गया, और जो बाकी है सभी टेंडर में आ चुका है। और जैसे काशीचक प्रखंड है, वहां तो काशीचक प्रखंड के अंतर्गत काम भी लग चुका है। पकड़ी वर्मा प्रखंड के अंतर्गत काम शुरू होने वाला है। और वासरेंद्र प्रखंड के अंतर्गत टेंडर हुआ था, किसी कारणवश टेंडर कैंसिल हो गया, 2-4 दिन में फिर उसका पुनः टेंडर आने वाला है। बरसात का समय है और हम समझते हैं कि महीने 2 महीने के अंदर सारा रूट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको। लेकिन सर और एक चीज मैंने आपका गांव में भी देखा कि कहीं कहीं जो है नाली टूटी फटी है, और बहुत सारा लोगों को बताएं आपका ये कि सर हम लोग का ये प्रॉब्लम है, अभी तक नली गली मरम्मती नहीं हुई है। तो सर उस विषय पर आप क्या कहना चाहिए? ऐसा हमारे गाँव में आपको लगातार इस विधानसभा क्षेत्र के जो है 4 बार जो आप विधायक रह चुके हैं सर, और इसके लिए सर तो आप सब जनता जो है सर्वोपरि है, और आप उनको लगते हैं नहीं मेरे लिए प्रिय और उनको पसंदीदा, इसलिए आपको कहीं ना कहीं वोट देकर जिताते हैं ना। बिल्कुल। और मोटा मोटी बात है कि नल जल या सड़क, स्वास्थ्य, इतनी जनता का समस्या नहीं। हम जनता के लिए, मैडम का काम है विधानसभा देखना या विधान क्षेत्र भ्रमण करना, लेकिन मैं परमानेंट रूप से 24 आवर अवेलेबल रहता हूँ जनता के लिए। किसी प्रकार का किसी भी बात के लिए, चाहे जिस तरह का भी मैटर हो, हर मैटर के लिए हम लोग उपलब्ध हैं। और सर जो हमारा बिहार में सबसे ज्यादा जो है प्लान है सर, प्लान पर आप क्या कहना चाहिएगा सर? इस पर जो अभी मतलब जो है हमारा बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, गालियां सुनते हैं, मार खाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, अब मोटा मोटी हम आपको बताते हैं कि किसी बात को पटरी पर आने के लिए समय लगता है। यस। बिहार की हालत बहुत, कुछ वर्ष 20 वर्ष पहले आप देखे होंगे कि बिहार की हालत ऐसी थी कि बहुत सारा लोग पलायन करता था, बिहार में रहना पसंद नहीं करता। अब तो बहुत हद तक पलायन रुका। बहुत बिहार की आबादी क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत घनी आबादी है, बहुत संख्या हम लोग 12 करोड़, लगभग 13 करोड़ के लगभग हम लोग की बिहार की आबादी है। तो उस हिसाब से आप विगत 20 वर्ष पहले जाइए, अब देखिए तो पलायन रुका है। अब बिहार में धीरे धीरे रोजगार बढ़ा है, और बहुत सारा परिवार आने वाले समय में और परिवर्तन होने वाला है, और रोजगार रुकेगा। जैसे हम लोग के यहाँ बहुत पहले चीनी मिल हुआ करता था, चीनी मिल बंद हो गया। आज जो है सो अडानी आया है, उसके माध्यम से रेहड़ी वाले को, दुकानदार को जैसे किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं लाभ मिल रहा है, उसी प्रकार से बिहार आएगा। बिहार में भी पटरी पर लोग वापस आ रहे हैं, बिहार में भी रोजगार का संभावनाएं बढ़ी है। और सर देखने को ऐसा मिलता है कि कहीं ना कहीं अभी तक जो है हमारे बिहार का युवा रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं, सब देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये सब समस्याएं ठीक हो जाएगी। लेकिन उम्मीद दिलाते हैं सर, जिस तरह से अभी हमारे आपका विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार के लिए दूसरे स्टेट जाना पड़ता है काम के लिए, इस पर सर अपना थोड़ा सा विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, और इस पर आपको जोर से काम करने की जरूरत है। बिल्कुल है। जैसे देखिए, जब रोजगार के लिए तो मोटा मोटी अगर अपना आदमी अपना खुद का व्यवसाय करे, सरकार के पास वैकेंसी भी हुआ है, वैकेंसी भी हुआ है। और सरकार जैसे भारत सरकार छोटा छोटा व्यापारियों के लिए भी, लघु उद्योग के लिए लोन की भी मुहैया करवाया है। जो आदमी छोटा छोटा लोग लोन जो कर्ज लेता था सूद पर, उसके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था, देखे होंगे कि बजट में आया था कि जो लोग छोटा छोटा रोजगार करना चाहता है उसके लिए बैंक से लोन उपलब्ध है,
भारत सरकार पीएम विश्वकर्मा के तहत भी पीएम विश्वकर्मा के लघु बढ़ावा मिल रहा है। तो सरकार हर बिंदु पर खास करके जो कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, और बिहार सरकार दोनों मिलकर जो नीचे स्तर तक, गरीब स्तर तक, पहले हुआ क्या करता था कि लोग 1,50,000 रुपया कर्जा लेते थे और सूद पर लेते थे ग्रामीणों से, और उसकी कमाई जो है सो सूद भरने में चला जाता था। लेकिन उसके लिए सरकार सोचा कि हम हर आदमी को अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो हर आदमी रोजगार करे। उसके लिए सरकार की तरफ से आप देखे होंगे कि बैंक की तरफ से भी लोन दिया जा रहा है, बिजनेस लोन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपका क्षेत्र का ये हमारे तरह से काम किए हैं और जिस तरह से अभी कंटिन्यू जारी कर रहे हैं कि कुछ न कुछ तो ऐसा है कि आवाज उठा रहे रोजगार को लेकर के, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां तो कोई रोजगार का बात ही नहीं करते हैं। सिर्फ चुनाव आता है, लोगों को दिखाता है, काम धाम कर करके जो अपना चुनाव दिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जो है इनका जो बात विचार और विचारधारा है बहुत ही परफेक्ट लगा मुझे सुन करके, और इनका विचारधारा समझ करके। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर मेरे चैनल में बात करने के लिए। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के दर्शकों को, सब लोगों को मेरा सहयोग। चलिए, थैंक यू।